Hey, hello बच्चे लोग, how are you all? So welcome back again to Maximus. So बच्चे लोग, in this class we are basically going to understand very important topic and the topic is just circle. ठीक है, और सर्कल में जो बच्चे जो फंसते हैं वो बेसिकली जब कुछ शेप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जब सेक्टर सेगमेंट के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब आर्क लेंथ की जब बात होती है, तो बेसिकली आई हैव सीन कि बच्चे वहाँ पे फंसते हैं. ठीक है, सो इन दिस क्लास बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, एक बार हम फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बिल्ड कर लेंगे रिगार्डिंग दीज ऑल कॉन्सेप्ट रिटन बिहाइंड मी, सो दैट कि आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो बिफोर दैट, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सर्कल्स वो हमारी क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो सर्कल्स के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है सो वो आपको पता ही है ना, कि सर्कल क्या होता है. सो बेसिकली दिस इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना, एक लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो कि मूविंग, है ना, जिसका कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो दैट इज ए सर्कल. ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल. ठीक है, तो और अगर सर्कल के बारे में अगर हमें पता है, ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सेंटर से क्रॉस कर रही है, सो दैट इज़ बेसिकली ए डायमीटर. ठीक है, एक ऐसा लाइन जो कि सरकमफेरेंस के सबसे पहले तो आउटर जो पोर्शन होता है सर्कल का, है ना, आउटर लाइन जो होता है, जो लोकस ऑफ ए पॉइंट जिस पे मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज सरकमफेरेंस के नाम से हम उसे जानते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, जो कि सेंटर के, जो कि एक सेंटर के पाथ से फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज नोन एज ए डायमीटर. ठीक है, अब डायमीटर को मैं अगर हाफ कर दूं, है ना, डायमीटर को अगर मैं हाफ करूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेडियस. ठीक है, सेम टू सेम ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस के एक छोटे से पार्ट को ले लूँ, छोटे से टुकड़े को ले लूँ मैं, है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ से यहाँ के पार्ट को ले लूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आर्क. ठीक है, क्या मिलेगा, जैसे मान लो कि मैं इस पार्ट से लेके इस पार्ट की बात करूँ, इतने लेंथ की बात करूँ, सो दिस लेंथ इज बेसिकली आर्क लेंथ. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज आर्क लेंथ. ठीक है, राइट. अब आर्क लेंथ को अगर मैं दो रेडियस की हेल्प से अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं, तो अगर आर्क लेंथ को दो रेडियस की मदद से, दिस इज आर्क लेंथ, लेट्स टेक दिस इज अनदर आर्क लेंथ, है ना, एल है, L1 है, ये L1 को मैं सर्कल से विद द हेल्प ऑफ दो रेडियस, है ना, R1 एंड R1, क्योंकि रेडियस ऑलवेज इक्वल. ठीक है, R1 एंड R1 से कनेक्ट करूं तो ये जो बनेगा, ये बनेगा सेक्टर. ठीक है, और ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल जनरेट कर रहा होगा. ठीक है, राइट, गेटिंग दिस थिंग. तो हमने क्या क्या डील किया, हमने सर्कल डील किया, फिर सरकमफेरेंस जो आउटर जो बाउंड्री है उसको डील किया, फिर हमने डायमीटर समझा, रेडियस समझा, रेडियस के बाद हमने आर्क लेंथ समझा. आर्क लेंथ क्या है, तो सरकमफेरेंस का एक पार्ट है. ठीक है, एक टुकड़ा है. ठीक है, जिसको कि हम आर्क लेंथ बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्या समझा, सेक्टर को समझा. सेक्टर क्या है, तो आर्क लेंथ जो है उस आर्क लेंथ को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस अगर मैं सेंटर से कनेक्ट करूं दोनों साइड, दोनों पॉइंट को, सो दैट विल मेक एन सेक्टर. ठीक है, वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा. राइट. कॉर्ड क्या है, तो सर्कल के दो पॉइंट को, है ना, दो पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज बेसिकली अ कॉर्ड. ठीक है, सर्कल के दो लेंथ को, दो पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्ड. और एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज अ सीकेंट. मतलब सर्कल को दो पॉइंट पे क्रॉस करती है, दैट इज नोन एज सीकेंट. एक लाइन जो है जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, उसको सीकेंट बोलते हैं. ठीक है, चलो. इसके अलावा एक लाइन है जो कि सर्कल को ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पे कट करते हुए पास कर रही है, ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पे, सो दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट. ठीक है, तो आई थिंक बेसिक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सर्कल अब आपको सारे चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा. ठीक है, और ये जो कॉर्ड जो है जब दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, ये जो कॉर्ड जो है जब दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है सर्कल के, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक आर्क बना रहा है ना, एक आर्क बनाता है. ठीक है, और ये कॉर्ड का लेंथ प्लस ये आर्क का लेंथ, ठीक है, ये एक एरिया को डिज़ाइन करता है. इसके साथ एक नया चीज़ बन रहा है, दैट इज एक नया एरिया बन रहा है. तो इस एरिया को बोलेंगे सेगमेंट. छोटा पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और पूरा बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है, एक छोटे पार्ट में, एक बड़े पार्ट में. तो बड़ा वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट एंड छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट. गेटिंग दिस थिंग. सिमिलरली सेक्टर भी, जो सेक्टर क्या कर रहा है, एक छोटा एंगल बना रहा है,
और एक सेक्टर जो है सो बड़ा एंगल भी तो बना रहा होगा, थीटा लार्ज, थीटा लार्ज, यहाँ बड़ा एंगल भी तो पूरा बना रहा है, तो ये मिनी बनेगा, है ना। तो दिस विल बी द मिनी सेक्टर एंड ये बनेगा माइक्रो एंड दिस इज मेजर, ठीक है, सेक्टर को बोलेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये पूरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सर्कल्स के जो छोटे छोटे और सारे पार्ट्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें समझना है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में आ गया है तो अब इसी बेसिस पे हमें क्या फॉर्मूला को डिज़ाइन करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला नाउ। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला जो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली एक सर्कल है। सर्कल क्या है, जो लोकस ऑफ ए पॉइंट है ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट है जो कि एक फिक्स पॉइंट ओ से कांस्टेंट, हर एक जिसका सर्कल लोकस जो है इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में क्या एक डायमीटर है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल होता है, ठीक है। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डायमीटर को अगर मैं दो पार्ट में बोल दूं, है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो वो क्या रेडियस बनेगा, क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। और रेडियस एक सर्कल का जितने भी चाहे कितने नंबर ऑफ रेडियस खींच लो, सो लेंथ विल बी ऑलवेज इक्वल, क्योंकि हमने जो उसका डेफिनेशन ये है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसका कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। चलो, दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल में सबसे पहले जो ये क्या आउटर पोर्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ होता है। आउटर जो बाउंड्री है उसका लेंथ अगर हमें निकालना हो, ठीक है, सो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं 2πr से, ठीक है। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। पेरीमीटर भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं इसको, है ना। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आउटर बाउंड्री जो होता है बेसिकली सर्कल का, उसको सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, लेंथ ऑफ ए पेरीमीटर बोलते हैं, एंड दैट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ 2πr, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, अगर मुझे इसके अंदर हम कितना चीज़ डाल सकते हैं, दैट अगर एरिया फाइंड आउट करने की बात करें तो एरिया वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज बेसिकली πr², है ना। अब इसका प्रूफ जो है, सो ये फर्दर स्टडी जब आप करोगे मैथमेटिक्स, है ना, सो देयर यू विल अंडरस्टैंड, जब कैलकुलस पढ़ोगे तो देयर यू विल अंडरस्टैंड प्रूफ, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। सो मीन द टाइम यू हैव टू रिमेंबर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2πr एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज πr², राइट। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो अब आप किसी भी तरीके के फॉर्मूले को डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं। सो द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है कि जो सर्कल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डायमीटर ने क्या किया था, डायमीटर ने सर्कल को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो बेसिकली डायमीटर इज व्हाट, डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जो कि सेंटर से क्रॉस करती है। तो सर्कल को क्या करते, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो पहले दोनों जो पार्ट को बोलेंगे उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होगा, हमने क्या बोला था सेमी सर्कल में कि ये डायमीटर जो है सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर एरिया ऑफ ए सर्कल इज इफ πr², तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी πr² डिवाइड बाई 2, है ना। सिंपल, गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। और मुझे अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या होगा। तो सेमी सर्कल के पैरामीटर की बात करें तो हमने इस सर्कल का पैरामीटर क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने 2πr। 2πr इज टोटल लेंथ आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, दैट इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल का आउटर बाउंड्री क्या है, सेमी सर्कल का आउटर बाउंड्री इज दिस। ये समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सो दिस इज बेसिकली आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कल, और इसको भी तो लोगे, है ना। तो दिस इज बेसिकली आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कल। अब ये कर्व जो पार्ट है दैट इज द 2πr तो था, है ना। 2πr को अगर हाफ कर दोगे तो आपको कर्व एरिया मिल जाएगा। प्लस आपको ये लेंथ क्या है, ये लेंथ r है और r है, या ये लेंथ क्या है, d है, डायमीटर, ठीक है। प्लस ऑफ 2r लिखो या 2r की जगह पे d लिखो, है ना। d इज डायमीटर। बेसिकली व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, दिस इज ए πr प्लस ऑफ 2r,
ठीक है. सो दिस विल बी द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल. गॉट दिस थिंग. सो द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कल एंड सेमी सर्कल के सारे फॉर्मूले हमें समझ में आ गए. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है रिंग. रिंग क्या होता है कि रिंग आपने देखा होगा है ना. दिस इज रिंग. तो आपने देखा एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है. ठीक है. तो दो सर्कल बने हुए हैं. ठीक है. और एक बाहर का सर्कल, एक अंदर का सर्कल है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस r है और छोटे वाले अंदर वाले सर्कल का रेडियस छोटा r है. ठीक है. तो हमने अगर एरिया निकालना हो रिंग का, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए रिंग, है ना. तो एरिया ऑफ ए रिंग विल बी, तो अगर मैं बाहर वाले एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस अगर इनर सर्कल का एरिया कर दूँ, इनर सर्कल का एरिया मैं कर दूँ, तो मुझे आई थिंक ये जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लू वाला एरिया निकल के आ जाएगा, है ना. सिंपल सब्ट्रैक्शन है. तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो वो आई होगा पाई r स्क्वायर. ये होता है सर्कल का एरिया. माइनस ऑफ पाई ऑफ r स्क्वायर में कर दूँ, दैट मीन्स पाई कॉमन ले लूँ, तो ये r स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों r में बहुत डिफरेंस है, लेंथ में डिफरेंस होगा. ठीक है. दैट मीन्स इसको और भी बुक्स में देखोगे r माइनस ऑफ r इंटू ऑफ r प्लस ऑफ r. कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसे. सो दैट विल बी द एरिया ऑफ ए रिंग. गॉट दिस थिंग. समझ में आया है ना. सो दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ रिंग. अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग क्या है. सो नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट. राइट. तो आर्क मैंने बताया था कि आर्क क्या है कि सरकमफेरेंस का एक पार्ट है. ठीक है. सरकमफेरेंस का ही एक टुकड़ा है. ठीक है. सो व्हाट इज बेसिकली टुकड़ा ऑफ ए सरकमफेरेंस, है ना. सरकमफेरेंस हमने पैरामीटर क्या बोला था, ये पूरा लेंथ अगर लो तो पूरा लेंथ क्या है, पूरा लेंथ इज ए पैरामीटर. आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कल है, मतलब एक टुकड़ा ऑफ ए सर्कल है. तो दिस इज ऑल्सो है, अगर सिर्फ इस पीले पार्ट की बात करूँ, दिस इज ऑल्सो ए आर्क. दिस ब्लू लेंथ इज ऑल्सो ए आर्क. ठीक है. तो अगर मैं आर्क को, है ना, लेंथ अगर फाइंड आउट करना हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उसको फाइंड आउट करने के सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ गए ना आप. दिस इज द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पैरामीटर. सेक्टर क्या होता है कि आर्क को अगर मैं सेंटर से कनेक्ट करूँ विद द हेल्प ऑफ रेडियस, है ना, टू रेडियस, सो दैट विल मेक ए सेक्टर. एंड हियर इट अगेन विल मेक ए सर्टेन एंगल विल जनरेट, दैट विल बी द नोन एज सेक्टर. सेगमेंट क्या है, आर्क को अगर मैं कॉर्ड से कनेक्ट कर दूँ, एक कॉर्ड से कनेक्ट करूँ, है ना, तो दैट विल मेक ए सेगमेंट. ये जो ब्लू एरिया है इनसाइड ऑफ दिस थिंग, सो दिस विल मेक ए सेगमेंट. दिस ग्रीन एरिया इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए सेक्टर. सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सेक्टर, आर्क एंड सेगमेंट. ठीक है. चलो इसके बारे में समझते हैं कि मुझे आर्क लेंथ कैसे निकालना हो, मुझे सेक्टर का लेंथ कैसे निकालना है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालना हो, सेगमेंट का लेंथ और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, इसको समझना है. ठीक है. सो बेसिकली आर्क क्या है, आर्क होता क्या है, तो मैंने हम बार बार बोला कि आर्क क्या होता है, एक टुकड़ा होता है सरकमफेरेंस का, है ना. तो व्हाट इज द, हमें पैरामीटर निकालना, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, वो होता है 2 पाई r. ठीक है. अब इस 2 पाई r का छोटा सा टुकड़ा होगा, क्या होगा, 2 पाई r क्या होगा, 2 पाई r का छोटा सा टुकड़ा अगर मैं निकाल लूँ, आर्क लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, आर्क लेंथ की. ठीक है. तो अगर वो मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस आर्क को, है ना, आर्क लेंथ, ये जो मेरा आर्क है, ये लेट्स टेक दिस इज आर्क, इसको मैं अगर यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, सेंटर से कनेक्ट कर दूँ, तो ये पूरा जो रीजन बनेगा ये सेक्टर के जैसा ही बन रहा है, सेक्टर के जैसा है. तो कुछ ना कुछ थीटा जनरेट करेगा, एंगल जनरेट करेगा ये यहाँ पे. ठीक है. सेंटर पे कुछ ना कुछ ये एंगल जनरेट करेगा. दैट मीन्स सर्कल का टोटल अगर एंगल की मैं बात करूँ, है ना, सर्कल का जो ये टोटल एंगल है, इफ टॉक अबाउट द टोटल एंगल, सो द टोटल एंगल इज 360 डिग्री. ऐसे ही कुछ होता है ना. दिस एंगल इज 180 डिग्री और टोटल एंगल निकालूँ मैं लाइन की, दैट इज बेसिकली 360 डिग्री. ठीक है. तो ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. दैट मीन्स ये 360 का ये कुछ ना कुछ पार्ट है, थीटा वाला पार्ट है. अगर मैं थीटा डिवाइड बाय 360 कर दूँ, है ना, तो मुझे ये आर्क लेंथ जो है सो बेसिकली मुझे मिल जाएगा. गेटिंग दिस थिंग, है ना. टोटल सरकमफेरेंस क्या था, तो 2 पाई r था. 2 पाई r में कौन सा कितना लेंथ मुझे निकालना है, तो मुझे ये थीटा डिवाइड बाय टोटल थीटा जो है, तो 360, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दैट विल बी बेसिकली योर आर्क लेंथ. तो व्हाट इज द आर्क लेंथ, फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ इज दिस बेसिकली 2 पाई r थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री. दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ.
गॉट दिस थिंग, समझ में आया? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं है। चलो अगर ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, अभी क्या देखा आपने, अभी क्या देखा कि जब हम आर्क लेंथ निकाल रहे थे तो बेसिकली हमने क्या बनाया, हमने एक सेक्टर ही तो बनाया था, ठीक है। अब सेक्टर, ये तो सेक्टर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्टर है तो यहाँ पे एक एंगल भी जनरेट कर रहा होगा, लाइक यही मान लो यही एक सेक्टर है, ठीक है। ये S1 है, ये S2 है ना, सेक्टर S1 की बात कर रहे हैं। अब मुझे सेक्टर S1 का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो बेसिकली एरिया ऑफ ए सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ ए सर्कल होता था पाई स्क्वायर, मुझे ये पता है एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस। अब अगर मैं इस रेड वाले एरिया की बात करूं तो बेसिकली एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर मैं थीटा पार्ट में एक थीटा पार्ट 360 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ ए सेक्टर S1 मिल जाएगा, S1 का एरिया मिलेगा मुझे, है ना। टोटल एरिया ये हो गया, इसको मैं डिवाइड कर दूं, है ना, थीटा पार्ट में, सो आई विल गेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर S1, है ना। सो बेसिकली एरिया ऑफ ए सेक्टर इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। गेटिंग दिस थिंग, है ना। आर्क लेंथ समझ में आ गया, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ए मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ ए सेक्टर निकालना है। क्या निकालना, मुझे लेंथ ऑफ ए सेक्टर निकालना है। तो लेंथ ऑफ ए सेक्टर हाउ वी विल फाइंड आउट, है ना, कैसे निकालेंगे लेंथ सेक्टर का? तो अगर लेंथ सेक्टर का निकालना हो, है ना, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये तो आर्क लेंथ मैंने निकाला था, है ना, क्या आर्क लेंथ तो मैंने ये निकाला था, ये वाला, ठीक है। अब मैं अगर इसमें एक आर ये है और एक आर ये है तो 2r प्लस कर दूं तो मुझे सेक्टर का लेंथ भी मिल जाएगा, है ना। दैट मीन्स इफ आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सेक्टर, ये क्या होगा, ये होगा आर्क लेंथ होगा, पहले तो आर्क लेंथ हो जाएगा, आर्क लेंथ जितना है ये वाला लेंथ आर्क लेंथ हो जाएगा, प्लस ऑफ R1 एंड दिस इज 2 ऑफ R, प्लस ऑफ, क्योंकि 2r से इसको बाउंड्री बना के रखा है 2 रेडियस ने, ठीक है। आर्क लेंथ इज बेसिकली 2 पाई r थीटा बाय 360, सो दिस विल बी बेसिकली 2 पाई r थीटा बाय 360 प्लस ऑफ 2r में कर दूँ तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ ए सेक्टर। समझ में आया अच्छी तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस थिंग? आई थिंक आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो नाउ हमने क्या क्या कवर किया, हमने आर्क लेंथ कवर किया, यहाँ पे आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक कवर किया था, यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर हमने कवर किया और दिस इज द लेंथ ऑफ ए सेक्टर कवर किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ ए सेगमेंट एंड एरिया ऑफ ए सेगमेंट, ठीक है। चलो वो देखते हैं। चलो सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब सेगमेंट की मैं बात करूं तो बेसिकली ये आर्क तो पता है मुझे, ये क्या है, ब्लू लाइन, यहाँ से अगर यहाँ की बात करूं या ये वाली लाइन की बात करूं, दिस लाइन की, दिस इज बेसिकली आर्क, और बेसिकली एक कॉर्ड जो है वो इसको कनेक्ट कर रहा है ना। तो मुझे एरिया ऑफ ए, मुझे अब ये क्या बना है, ये जो ब्लू एरिया है बेसिकली दिस ब्लू एरिया इज नाउ ए सेगमेंट, ठीक है। तो दिस इज अ माइनर सेगमेंट और ये वाला रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, है ना, तो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया, तो मुझे ये देखना होगा, है ना, कि मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे अगर मैं इसको सेक्टर बना दूं, अगर मैं इसे सेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, तो ये कुछ ना कुछ थीटा एंगल यहाँ बनाएगा, है ना। तो मुझे ये तो मैं बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना, एरिया ऑफ ए सेक्टर तो मैं बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओ ए, यहाँ पे एल मान लो, ये बी मान लो, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए एल बी तो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर थीटा एंगल अगर जनरेट कर रहा हो तो ये क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये तो मैंने निकाल लिया, टोटल एरिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया मैंने निकाल लिया। अब इस एरिया में मैंने अगर ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ, ये वाला एरिया यहाँ से लेके ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूँ, ये वाला एरिया, है ना। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ से अगर ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ, है ना, जो रेड एरिया मैंने डिनोट किया है, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मुझे निकल जाएगा। टोटल एरिया ये वाला एरिया ये है ना, सेक्टर का एरिया, इसमें मैं रेड वाला एरिया में माइनस कर दूं तो आई विल गेट द एरिया ऑफ ए एल बी। समझ में आया, ठीक है। अब तो ये क्या है बेसिकली, ये तो मुझे एक दिख रहा है क्या, ये तो एक आर है और ये आर है और ये भी एक लाइन है। बेसिकली ये क्या है, ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल
ओ ए बी एक ट्रायंगल है जो कि सेंटर पे एक थीटा एंगल जनरेट कर रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी व्हाट, है ना, जबकि हमें ये होता है बेसिकली 1 अपॉन ऑफ, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, है ना, 2 साइड्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, है ना। अगर इसमें अगर मैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा में कर दूं, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया, बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया, व्हाट दिस थिंग, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेगमेंट, हाउ वी हैव मेक, तो टोटल मैंने सेक्टर का एरिया निकाला, सेक्टर व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। उसमें मैंने ये ट्रायंगल जो है ये वाली ओ ए बी जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो इसका एरिया क्या होता है 1 अपॉन ऑफ 2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। वो अगर मैं माइनस कर दूँ तो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस ग्रीन पार्ट, दैट मीन्स ब्लू पार्ट। गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग आई थिंक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, अब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आए आपको, है ना, तो आपको एक बार सोचना है, भले फॉर्मूला याद हो या ना हो, आप एक बार सोचोगे कि हाँ इस तरीके से बना रहे हैं हम फॉर्मूला को, डिज़ाइन कर रहे, विजुलाइज कर रहे हैं कि एक्चुअली मैं ये फॉर्मूला तो लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। आपको दिखेगा हाँ चलो ये स्टेटमेंट ये है, दैट मीन्स क्वेश्चन ये हमें करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग मैंने एक चार्ट बनाया है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट, है ना। सो दिस इज द सर्कल, दिस इज द एरिया पैरामीटर दैट ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, सेमी सर्कल, देन दिस इज द एरिया एंड दिस इज द पैरामीटर, क्वाड्रेंट आई डोंट टोल्ड, है ना, कभी कभी यूज होगा ये, है ना। दिस इज दिस रिंग का, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द पैरामीटर, है ना। सिमिलरली सेक्टर है, सेक्टर का दिस इज द एरिया, सेक्टर में एक मैंने ये पार्ट छोड़ दिया, अगर एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 तो मैंने बताया, अगर ये लेंथ अगर आर्क लेंथ अगर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया होगा, तो आर्क लेंथ अगर दिया हो तो एरिया विल बी हाफ ऑफ एल इंटू ऑफ आर, एल अगर दिया हो फिर तो आपको आर से ही करना है ना, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस थिंग, राइट। पैरामीटर मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नाउ सेगमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा एंड दिस इज द लेंथ ऑफ ए दिस सेगमेंट, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, चलो। So this will help you out, right? Basically you have to remember this thing, but understanding is most important. अगर एक बार समझ लिया तो आपको क्वेश्चन जब करने में कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है। गेटिंग दिस थिंग, चलो। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सर्कल, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, आर्क लेंथ, सेक्टर, सेगमेंट इज मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड आपके फॉर्मूला भी आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। सो इफ दिस इज सो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस। सो बाय द मीन टाइम, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।